हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के भाग 3 के रूप में शेष जैन सिद्धांतों के जैन धर्म के मूलभूत आधार सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम शेष बचे हुए जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो 1 में हम निवृत्ति मार्ग, जीव अजीव, मुक्ति बंध के विषय में, मोक्ष निर्वाण के बारे में परिचर्चा की। वीडियो नंबर 2 में हमने त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, 5 महाअणुव्रत, 5 महाव्रत एवं 7 शील व्रतों के बारे में परिचर्चा की। इस वीडियो लेक्चर के तहत वीडियो लेक्चर 3 के तहत हम 5 प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद या शादवाद के बारे में परिचर्चा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि तपस्या और उपवास के विषय में जैन धर्म के क्या विधि विधान हैं। साथ में हम यह भी देखेंगे कि महावीर स्वामी ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषयों पर या मोक्ष, पुनर्जन्म आदि विषयों पर, वेद आदि विषयों पर किस तरह के अपने विचार रखे। इन विषय पर हम परिचर्चा इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। आइए सिलसिलेवार तरीके से एक एक बिंदु को हम समझने का व विस्तृत परिचर्चा के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम आता है जैन धर्म में 5 समितियों के बारे में चर्चा आती है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों की सतर्कता रखनी चाहिए। ईर्ष्या समिति, चलते फिरते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे। भाषा समिति, बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को हमारे बोल या भाषा या वचन से ठेस ना पहुंचे। ऐष्णा समिति, खाना खाते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के जीव का सेवन हम अपने भोजन में ना कर पाए। आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाते, रखते, प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए कि किसी दूसरे जीव को या किसी वस्तु को अकारण ही हम नष्ट ना करें। अंत में आती है उत्सर्ग समिति, मलमूत्र त्याग में सावधानी रखनी चाहिए एवं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। 5 समितियों के बाद जैन दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है अनेकांतवाद, जिसे शादवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन दर्शन में वस्तु को अनंत स्वरूप के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञानी या अहर्त या जीवन मुक्त व्यक्ति ही उन वस्तुओं की अनंतता को जान सकता है। सामान्यतः जन वस्तु से कुछ स्वरूपों को ही जानते हैं। ज्ञान की यह भिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है कि कोई वस्तु है, नहीं है भी और नहीं भी है। कहा ही नहीं जा सकता उस वस्तु के बारे में। है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, है और नहीं किंतु कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से जैन धर्म में इसे अनेकांतवाद या शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। यह हो भी सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जाने और दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे स्वरूप को। यह भी संभव है कि वक्ता जाने हुए स्वरूप को भी आवश्यकता अनुसार अंश मात्र ही कहे। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की इस प्रकार की कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, जबकि वे अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है। यदि मनुष्य तटस्थ भाव से उस वस्तु का दर्शन करता है तो जैसी है वैसी ही दिखाई देती है, जैसी बताता है वैसे ही बताना सत्य कहा जाएगा, असत्य नहीं। समझ और विवेक के परिणाम की इस भिन्नता के कारण स्वरूप को समझने की कल्पना अधिकता रहेगी। अनेकांतवाद या शादवाद इस दृष्टि को जगाता है, वस्तु के अनेक स्वरूपों को जानने के लिए आविष्टि बुद्धि नहीं अपितु निर्मल बुद्धि चाहिए। यदि बुद्धि निर्मल है तो विविधता चाहे भाव की हो या विचार की या कर्म की या विचित्र न लगकर स्वविवेक लगेगी। शादवादी वही हो सकता है जो निर्मल अंतःकरण वाला है, प्रशांत है, जिसकी संवेदना सूक्ष्म को ग्रहण कर सकती है। वही व्यक्ति शादवादी है एक एवं अनेकांतवाद को वह साध सकता है। जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है तपस्या के साथ साथ उपवास। महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा 5 आचरणों का पालन करने में तपस्या और उपवास पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य तपस्या, दूसरी आंतरिक तपस्या। बाह्य तपस्या में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचार्य तथा कष्ट सहन करना मुख्य है। आंतरिक तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, शरीर त्याग शामिल है। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति आंतरिक तपस्या करने की क्षमता प्राप्त करता है, उससे आदमी में अच्छे विचारों का विकास होता है।
महावीर स्वामी ने तपस्या को सबसे सरल उपाय बताया। इससे शरीर की आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता ग्रहण करता है। भगवान महावीर का विभिन्न प्रकार की सामाजिक मान्यताओं के संबंध में क्या विचार थे, एक एक करके हम इस विषय पर समझते हैं। वेदों को ज्ञान का आधार या वेदों में ज्ञान नहीं है, वेदों की प्रामाणिकता को उन्होंने खंडित किया। महावीर ने जीवन में नैतिकता के पालन पर जोर दिया। ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों में वेद, यज्ञों व कर्मकांडों का विरोध किया। उनका कहना था कि विश्वास करने की कोई धारणा नहीं है कि वैदिक ज्ञान ही एकमात्र व पूर्ण व निर्विवाद है। उनके अनुसार वेद ईश्वरीय कृति न होकर मानवीय कृति है। अहिंसावादी होने के कारण महावीर हिंसक यज्ञों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके अनुसार यज्ञ कर्मकांड यांत्रिक थे और उनसे मनुष्य की अंतः शुद्धि संभव ही नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं। महावीर का विचार था कि मनुष्य की आत्मा में कुछ महान है और कुछ शक्ति नैतिकता है, वहीं भगवान है। इसके आधार माना जा सकता है। जैसे जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता तथा वह ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है। जैन धर्म के अनुसार संसार वास्तविक है और कभी भी विनाश नहीं हो सकता। संसार 6 द्रव्य पदार्थों से मिलकर बना है। ये है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये समस्त द्रव्य शाश्वत, नित्य और अनश्वर है। अतः सृष्टि भी अनादि और अनंत है। उपरोक्त द्रव्यों के संगठन एवं विघटन के कारण इनसे निर्मित पदार्थ का रूप परिवर्तित होता रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण उनका वक्तव्य था आत्मा के अस्तित्व में उनका निरंतर विश्वास था। महावीर ने आत्मा की अमरता पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं किंतु आत्मा अजर अमर है और सदैव एक सी बनी रहती है। वे एक जीव से दूसरे जीव में प्रविष्ट होती जाती है। कर्म फल व पुनर्जन्म में विश्वास। महावीर स्वामी का मानना था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन से नष्ट हो सकते हैं और निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उनका उपदेश था मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी भी प्रकार के कर्म फल को संग्रहित ही न करे। ऐसा करने पर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जैन धर्म में कर्म फल व पुनर्जन्म दोनों में विश्वास रखता है। मनुष्य की उन्नति अवनति स्वयं उसके कर्मों पर आधारित है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। सामाजिक समानता पर जैन दर्शन का मुख्य विश्वास रहा। महावीर स्वामी ने आर्यों की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और जैन धर्म के द्वारा बिना किसी भेदभाव के समस्त वर्णों के लिए खोल दिया। उनकी मान्यता थी कि समस्त देहधारियों की आत्मा एक जैसी है तथा निर्वाण व्यक्तिगत पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। महावीर स्वामी के बाद उनके अनुयायी समानता के इस सिद्धांत का व्यवहार में पालन नहीं ला सके और उनमें जाति भेद के संस्कार विद्वान रहे। यही कारण था कि जैन धर्म शूद्र कही जाने वाली जातियों को नहीं अपना सका। स्त्री स्वतंत्रता में विश्वास। 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को निर्वाण प्राप्ति का अधिकारी माना। महावीर स्वामी ने भी इस विचार का अनुसरण किया और धर्म तथा संघ के द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिए। इस कारण अनेक स्त्रियों ने जैन धर्म की दीक्षा ली और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी 2 वर्ग थे, एक श्रवणियों का, दूसरा श्राविकाओं का, और इन्हें भी उपासना करने तथा मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास का अधिकार दिया था। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि जैन धर्म के अंतर्गत प्रमुख सिद्धांतों में किस प्रकार के विचार है एवं उनमें शादवाद व अनेकांतवाद बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु के स्वरूप को केवल शादवादी व्यक्ति या संपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति देख सकता है जो निर्मल है। इस प्रकार हमने विभिन्न विषयों के ऊपर महावीर स्वामी के विचार भी देखे, जिसमें स्त्रियों के प्रति क्या विचार थे, सामाजिक समानता के प्रति, वेदों के प्रति, ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति उनके क्या विचार थे। थैंक यू।